मैं एक बार रशीदी साहब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे, चली गए वो। मुझे बताइए, अब मैं एक सवाल पूछ रही हूँ रशीदी जी। विष्णु शंकर जैन को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि हमारी माताओं के आंसू आपने नहीं देखे, वहां मंदिर के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी गई, तो ये तो स्वाभाविक था, ये तो होना ही था। अभी हर्षवर्धन जी ने एक बात कही है शुरुआत में, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मंदिर पर, अगर खंडित मंदिर पर कोई सच्चा मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। आप सहमत? देखिए, आपने एक सवाल पूछा विष्णु शंकर जैन से, जो सवाल ही गलत था। अच्छा, तो सही बता दीजिए। आपने पूछा कि पहली बार ऐसा हुआ है, इतना निष्पक्ष फैसला आया है। नहीं, निष्पक्ष तो मेरा शब्द नहीं था। हालांकि नहीं, आपने कहा बिल्कुल साफ सुथरा फैसला आया है। बड़ा क्लियर कट बोला, बड़े क्लियर कट नहीं होगी। और यही क्लियर कट फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी विधानसभा में आया था, सॉरी यूपी हाई कोर्ट में आया था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट था। एएसआई के जो के मोहम्मद थे, उनकी रिपोर्ट पर फैसला आया था, बिल्कुल क्लियर कट था। मंदिर के पक्ष में फैसला था। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में 4 बातें तो साफ हुई। देखिए, वकील होकर इस तरह की बातें करे आदमी, तो ऐसा लगता है कि जैसे वकील नहीं। यार चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो। आप जो बिल्कुल चुप रहो, बोल रहे हो, ये तरीका नहीं, ये तरीका है ही नहीं ना। मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, अनुरोध है पहले कंप्लीट मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा। वो बात अपनी समस्या ये है, वो अपनी बात ये जो जिस मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे इनसे चाहते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल। ये बेवकूफ। अरे भाई, यहाँ हो जाएगा, आप आराम। बलवा कराना चाहते हैं अपने नंबर, रशीदी जी आप बात, अपने टाइम का। एक मिनट रुकिए ना भाई, आचार्य जी, एक सेकंड रुक जाइए। रोड पे आ जाए, नहीं आएगा। सबका एक बार नंबर तो आए। डोंट ट्राई टू हाईजैक प्लीज। मैं उनसे बात अच्छा बात करिए, एक बार बोलने नहीं देता बात किसी करने को। दीजिए पहले रशीदी जी। अपने आप को बहुत बड़ा इस तरह की भाषा नहीं कर रहे भाई, तो उन्हें बात कंप्लीट करेंगे, पहले वो कंप्लीट करेंगे। रशीदी जी बात करिए, बात रखिए। नहीं, एक मिनट, इनको कहिए बिल्कुल चुप रहो। कब्जा खाली करो। आचार्य जी, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं, ठीक है, वो कोर्ट के फैसले पे होगा, वो बात कर रहे हैं। आप उस तरफ करेंगे, आप बोलिए रशीदी जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट जब हम जाएंगे अब इसी बात को लेकर, वही बातें आनी ही, देखिएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, क्या 4 बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, नंबर 1, ठीक है। दूसरे, उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी गई। तीसरे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। चौथे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग बात है, लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, ठीक है। ये 4 चीजें अच्छी तरह समझिए आप। ओके। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या हमारा अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने का? अरे वो तो कहा है कोर्ट ने, बिल्कुल कहा है ना, कोर्ट ने कहा है ना। तो अभी से ये कह देना सनातन की जीत हो गई, हमारी जीत हो गई, कब्जा था, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। एक सेकंड। अच्छा, मैं एक चीज, नहीं रशीदी जी, आपने ये सही कहा, जो जिसको कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला सुनाएगा वो उसे अपने पक्ष में और अपने फैसले के रूप में ही देखेगा, वो उसे अपनी जीत के रूप में देखेगा। लेकिन कोर्ट का हमेशा रास्ता खुला होता है हायर कोर्ट के लिए। 10 सेकंड देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें हमारी फेवर में कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि ये जगह हम राम मंदिर को देते हैं। ठीक है। किसी मुसलमान ने चू तो नहीं किया, कोई मुसलमान ने प्रदर्शन तो नहीं किया, किसी मुसलमान ने आंदोलन तो नहीं किया, ठीक है। इसलिए कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो लोग आज ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, वो खुद कोर्ट का सम्मान नहीं करते। कोर्ट से पहले ये लोग कह देते हैं ये जगह हमारी है, जबकि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट भी है, ये भी है, लेकिन ये काशी को भी अपनी बताते हैं, ये मथुरा को भी अपना बताते हैं, भोजशाला की जरा तस्वीरें वॉल पर डालिए। अब मैं रशीदी जी आपको लेकर आऊंगी, इधर आइए जरा, मेरे साथ आ जाइए आप जरा। भोजशाला की तस्वीरें जरा वॉल पर डाल दीजिए भाई। मैं जरा एक बार रशीदी जी आपसे बड़ा क्लियरली ये तस्वीरें देखकर, आप जरा इधर आइए और इन तस्वीरों को देखकर बताइए, इन तस्वीरों को देख, उधर कैमरे की तरफ देखिए ना, इधर। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए, ये तस्वीरों को देखकर जरा भोजशाला की अंदर की तस्वीरें दिखाइए प्लीज। उन तस्वीरों को देखकर क्या आप ये कह पाएंगे, अंदर की तस्वीरें चलाइए प्लीज, उनको देखकर आप क्या कह पाएंगे कि ये एक मंदिर नहीं है, जो कलाकृतियां यहाँ पर है, ये देखिए जरा, ये क्या मंदिर की कलाकृतियां नहीं है, भगवान की तस्वीर उकेरी गई है। ये चीज नहीं, अरे ये देखिए ना, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई? मेरी बात सुनिए, मैं आचार्य जी को, हाँ, 2003 में जब एएसआई ने मुसलमानों से कहा कि तुम नमाज पढ़ो, हिंदुओं से कहा तुम पूजा करो, ठीक है, क्या एएसआई में हिंदू नहीं थे उस वक्त? अफसर हिंदू नहीं थे, ठीक है, क्या उस वक्त देश में हिंदू नहीं थे? अरे भाई, मुझे इनकी तस्वीरें देखकर बता दीजिए ना, इसको आप किसी एंगल से क्या कहेंगे, ये मंदिर नहीं? सुन लीजिए ना, हर्षवर्धन जी एक बार आइए ना, सुन लीजिए ना बात।
जो लोग इस तरह का तर्क देते हैं ना, हाँ, जैसे विष्णु शंकर जैन ने कहा हाँ, कि जी हम अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, ठीक है, तो जो हर्षवर्धन जी ने लफ्ज बोला, हाँ, मैं नहीं बोल सकता, हाँ, क्या मैं हिंदू को बेईमान कहना शुरू करूं? जैसे इन्होंने कहा कि बेईमान मुसलमान नमाज पढ़ेगा, हाँ, इस तरह के जो वर्ड ये लोग बोलते हैं ना, हर्षवर्धन जी इसका जवाब दीजिए। अच्छा, मैंने को बुलाया है, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी, एक सभ्य आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर बिल्कुल ठीक है, अब बताइए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बात रहे हैं, किसी के ऊपर होंगे, पर्सनल कमेंट बात क्यों? मुझे नहीं, देखिए जवाब, आपकी हैसियत नहीं कि आप मेरी पत्रकारिता का सवाल में, आपकी दुकान दूसरी तरह है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना रहा है तो ईमानदारी नहीं कर रहा है, मुसलमान बेईमानी कर रहा नहीं। है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू मंदिर ने तोड़ा ही किसी नहीं। मस्जिद आप को बता नहीं दो, तोड़ा। बाबरी मस्जिद मंदिर सारे तोड़ के बना था मंदिरों क्या? को तोड़ने के प्रमाण बाबरी है। मस्जिद मंदिर तोड़ के चाहे बना था। राम रशीदी जी, मंदिर हो, सुनिए भी ना, ऐसा नहीं होता कि आप ही चाहे बोलो। ज्ञानवापी हो, सवाल कर रहा हूं। ठीक है, चाहे बोलिए। कृष्ण ठीक, जन्मभूमि ठीक, हो, बोलने चाहे दे, बोलने दे। धार का बाबरी भोजशाला हो। मस्जिद साफ-साफ मंदिर दिख रहा तोड़ के है। बना था क्या? उसके अच्छा, आप बावजूद आप बोलने लोग, दो, आप उसके सुनते ही नहीं। बावजूद आप लोग माफी आपको मांगने सुनना का नहीं दिन है। है, आपको सुनना नहीं शांत है। होकर स्थिर आपको भाव से जैसे मुसलमानों टांगे को में घोड़ा समझाने हुआ का होता दिन है है। ना, लेकिन सीधा आपकी देखता है। मुश्किल ये है कि आप इसको भी उस तरह से प्रस्तुत करना आप मुझे चाहते हैं बताइए, कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमान के दबा फैसले दिया को गया। करेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम ही तो है। कोर्ट ने कहा कि आपने मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद भी नहीं झूठ बनी। बोला, आपने वहां भी झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने झूठ बोला। आप नहीं, आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला 500 साल पहले अच्छा, एक मिनट, कि हमारा मंदिर मैं तोड़ जरा के दो और मस्जिद मेहमान बनी है। हो रहे आपकी हो। मुश्किल अच्छा, क्या है? रशीदी सुप्रीम जी, कोर्ट आपकी ने तो अच्छा, रशीदी जी, आप उधर- सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको कहा पता है है कि कि अब अच्छा ये ठीक है, झूठ है। मैं एक बार, नहीं। अच्छा रशीदी जी, अब अपने प्रोग्राम पे जाइए, मैं आप जरा और झूठ मेहमानों है। को आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक मिनट, तो मैं झूठ एक-एक बोल रहे करके, हैं। अच्छा एक-एक करके आऊंगी मैं। आचार्य जी आप आ जाइए, एक बार आइए जरा इधर, मैं जरा एक बार जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए चाह रही हूँ। आचार्य यही बात करते तो नहीं, मैं सिर्फ ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। जरा मुझे बताइए इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है, क्योंकि हम एक बार इस तस्वीर को स्थापित करना चाह रहे हैं। अंदर का गुंबद जो है, जो आप देख रहे हैं मंदिर के देखिए, अंदर। भोजशाला है क्या? भोजशाला का इतिहास है, वो पाठशाला थी, ठीक है, वहां लोग पढ़ने आते थे। हाँ। राजा भोज के टाइम पर वो देखो सनातन कुरान की को पढ़ने आयत के लिखी है लिए, सामने, बिल्कुल अच्छा, अरे कुरान वो की बता आयत। रहे ना, एक सनातन बार- को पढ़ने के लिए कुरान की लोग आयत वहां लिखी पर हुई है। आते थे, और उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर तमाम भारतीय देखो, संस्कृति अल्लाह रही लिखा हुआ है कि जहाँ पर विद्यालय रहे। अरे आप तो कहीं भी लिख सकते हो, अल्लाह तो कहीं भी लिख सकते हो। ये जो आप कह रहे हैं, ये तो आप कहीं भी चिपका दोगे। अच्छा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आप समझिए इतिहास के अंदर क्या किया गया। हाँ। 2003 के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और है। उन्होंने इन तमाम जो भी आपकी कलाकृति दिखाई दे रही है, हाँ। इनके ऊपर प्लास्टर करवाया। अच्छा, इस आधुनिक काल के अंदर ऐतिहासिक ने- तथ्य है, सरकार प्लास्टर ने- करवाया गया। कांग्रेस सरकार ने इन तथ्यों को छुपाने के लिए इनके ऊपर प्लास्टर करके इनको छुपाया गया। एएसआई के द्वारा ये जबरदस्त कार्य कराया गया, और ये पूरे के पूरे फैक्ट लिखे हुए हैं। इन लोगों की सरपरस्ती प्राप्त करने के लिए ये एक के बाद एक फैक्ट है, ये समझ नहीं रहे हैं। अंग्रेजों की किताब देखो, और तो और खिलजी के टाइम पर अमीर खुसरो की जो पुस्तक है, उसके अंदर वर्णन लिखा है, वर्णी के वो किताब में वर्णन लिखा है कि हमने ये मंदिर तोड़े। उनको मानने को तैयार नहीं। ये अब ये मैं सर्वा जी, आप लोग आ जाइए। ऐसी कोई किताब नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। मंदिर देवी देवता से इतर हाँ, जो हिंदू ज्ञान के केंद्र थे, वो मुगल आक्रांताओं के, मुस्लिम आक्रांताओं के निशाने पर थे। ठीक है। और देश में कई बार चर्चा होती है ना, नालंदा तक्षशिला की चर्चा होती है, लेकिन कितनी बार भोजशाला की चर्चा होती है। हम सही जो बात। विश्व गुरु की बात करते हैं, हम किसी पर आक्रमण करना, किसी का मंदिर मस्जिद तोड़ देना, किसी का चर्च तोड़ देना, हम उसकी बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि जो हमारा विजडम था, जो हमारा नॉलेज था, जो हमारा ज्ञान था, उसको हम दुनिया को कैसे शेयर करें, कैसे साझा करें, और उसके आधार पर हम विश्व गुरु थे। दुर्भाग्य से एक पूरी आक्रांताओं की जमात आई, और आज भी उनके कुछ लोग जो जिसको कहते हैं ना कि उनको अपना पूर्वज मानने वाले, उनकी विरासत वाले, वो भारत को एक गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करें। माफी मांग के स्वीकार करने का दिन था। माफी मांग के अब आप अपनी जगह पर आ जाइए। मुझे ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि जब इन तस्वीरों को देखो तो पहली नजर में क्या लगता है। सरवर साहब और अमितौर जी, मैं जरा आपके पास आ रही हूँ। सरवर साहब, उन्होंने जो बात बोली है आपने सुन लिया, आचार्य जी ने क्या कहा, हर्षवर्धन जी ने क्या कहा। जरा मुझे बताइए, अब सिर्फ तस्वीरें प्रमाण नहीं है, उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि ये राजा भोज और भोजशाला रहा, उसके बाद यहाँ तोड़ा गया, उसके बाद मस्जिद बनाया गया। बताइए बताइए सरवर साहब। वो एक मीम वायरल होता है हमेशा, ये सब क्या देखना पड़ रहा, अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। मुझे लगता है ये सब चीज़ अब कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ एसआई अपना काम कर चुकी, कोर्ट काम कर चुका, तमाम चीज़ें अब हो चुकी हैं। अब मैं उस दीवार को देखकर कहूँ कि ये मस्जिद है, मंदिर है, मुझे लगता है मेरा कद ऐसा अब है भी नहीं। ठीक है, आपका चैनल बहुत बड़ा है, इस प्लेटफॉर्म से बड़े लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन मैं अब इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ
चूंकि मैं टीवी पर आता हूं तो मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से आता हूं, तो अपने समाज को कुछ सलाह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। बताइए प्लीज। और मेरी सलाह यह है, हाँ। अभी रशीदी साहब भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मेरी सलाह है कि न जाएं। वक्त बर्बाद मत करें कोर्ट के पास बहुत काम है, देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार नौजवानों पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे पता चलता है कि बेरोजगारी बेशुमार है। उन्होंने कहा बेरोजगार नौजवान जो हैं वो कॉकरोच की तरह हैं जो जबरदस्ती सोशल एक्टिविस्ट बन के घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से कम तेल खाने, कम तेल गंवाने, कम पेट्रोल करने, इस तरह की परिस्थिति में हम मौजूद हैं और हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई को कोर्ट में ले जाकर खामखा समय बर्बाद करें। देश का पैसा, देश का समय बचना चाहिए। मुस्लिम पक्षों से आप सुनिए, कब्जा खाली कर रहे हैं, पूरा भारत कर रहे हो, पूरा भारत आपका है। जो मस्जिद पे हाथ रखे ले जाइए, अरे ले जाइए। क्यों हाथ रखेंगे भाई? कोर्ट हम मस्जिद पे हाथ रखने वाले लोग ही नहीं है, हम मंदिर की बात कर रहे हैं। हमें मस्जिद से क्या गैर है? समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर तो लोगों को आग लगाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हैं भाई, देश को जलाने के लिए पेट्रोल तैयार कर रखे हैं। ये मौलाना लोगों को कोई काम नहीं है। पेट्रोल देश के मुसलमानों पेट्रोल को समस्त साफ साफ समझ में आ रहा है। पूरे विश्व को आग लगाने के लिए कौन तैयार है? कौन सी कौम तैयार है? पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है इस प्रकार की स्थिति को। आपने हमें तो मैं आपके पास आ रही हूँ। करी है हाँ। वो देश के आगे आप लोगों की वजह से देश का ये हाल हो गया। अब मैं यही तो कह रही थी, मैं यही कह रही थी। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मतलब नहीं है। सड़क, बिजली, पानी। अभी ईरान में कहाँ पहुंच गए आप? एक मिनट, डाइवर्ट मत करिए। आचार्य जी, मैं अमितोष जी के पास जाऊँ, बाकी मेहमान भी। अमितोष जी बताइए, अब देखिए बार बार ये जब मुद्दा आता है, मैंने अभी विष्णु जी से भी यही पूछा, अब इसको लेकर एक प्रेसिडेंस जो हम कहते हैं कानून की भाषा में, यानी कि ये एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा और मामलों में भी कि देखिए कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाया तो क्यों ना बाकी चीजें, बाकी जगहों पर भी ये फैसला सुनाया जाए। इसका सीधा मतलब मुसलमान पक्ष ये कहता है कि कितनी ऐसी जगहें हैं जहां विवाद है। अब मोहन भागवत जी, क्योंकि आप वीएचपी से आते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि भाई अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाशिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कोर्ट के ऊपर में आता हूँ। हाँ। ये अधिकार जीता जाता है और हक मांगा जाता है, तो ये अधिकार की जीत हुई है, हक की जीत नहीं हुई है। दूसरी बात, इट्स रिक्लेमिंग ऑफ कल्चर ऑफ हिंदू, इट्स रिक्लेमिंग कल्चर ऑफ भारत, रिक्लेमिंग कल्चर ऑफ सनातन। तो उसमें कहां पर अधिकार की और हक की बात हो गई? हमारा देश है, हमारा मंदिर है, हमने वहां पे अधिकार मांगा, हमें अधिकार मिला। तो मुझे लगता है सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अब आपके सामने बोला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि केस के अंदर में कहां पर 4 बातें लिख दी। मैं आपके माध्यम से इनसे चैलेंज करके पूछता हूं, पैरा बताइएगा और पेज बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ के आपको एक चीज क्लेम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही पढ़ दीजिए। अच्छा, कंप्लीट। मैं आचार्य जी, सर्वे जी, आप तो ऐसा नहीं करते हैं ना।